गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं न्यायपालिका के। तो कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे टाइप हैं न्यायपालिका के हम करेंगे। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, न्यायपालिका जो है वो किसी भी देश की वहाँ की सुरक्षा, वहाँ के लोगों के अधिकार, उनके बारे में सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल सकती। हमें निम्नलिखित कारणों से स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए, दूसरा है कानूनों की व्याख्या करने के लिए, थर्ड है संविधान की रक्षा करने के लिए, फोर्थ है संघ का संरक्षक करने के लिए, फिफ्थ है व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करना, यानी कि उनकी सुरक्षा करना, सिक्स है सलाह देना और सेवन है प्रशासनिक कार्य। तो देखिए, निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। यदि न्यायपालिका पर अनावश्यक कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, तो वह निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर पाएगी। कानूनों की व्याख्या करने के लिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है ताकि वह कानून की व्याख्या कर सके, अर्थात कानून के बारे में लोगों को बता सके कि ये जो कानून है इसके अंतर्गत यदि आप ऐसा करते हो तो आपको ये सज़ा हो सकती है। संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भी हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर होती है। फिर है संघ का संरक्षक, यानी कि जो भी हमारे राज्य हैं उनके जितने भी व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा काम है वो न्यायपालिका का कार्य माना जाता है। जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है वहाँ न्यायपालिका संघ के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा राज्य अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं, परंतु कई बार केंद्र तथा राज्यों के बीच कई प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं और इन झगड़ों का निर्णय स्वतंत्र न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। जैसे दो राज्य हैं तो सीमा विवाद हो गया, दो नदियों के पानी के बंटवारे का विवाद हो गया, तो ये सारा काम हमारी न्याय व्यवस्था करती है। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्र न्यायपालिका ही व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है तथा दूसरे व्यक्ति अथवा सरकार को व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकती है। भारत में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के पास अपील कर सकता है। यदि उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट विधानमंडल के कानूनों को भी रद्द कर सकती है यदि वे कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। सलाह देना, कई देशों में न्यायपालिका कानूनी मामलों में सलाह भी देती है। इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में संवैधानिक समस्याओं का पर परामर्श जाता है। भारत में राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह दे सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना अथवा न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार कर दिया था और कनाडा का गवर्नर जनरल भी कुछ बातों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। अब प्रशासनिक कार्य, कई देशों में न्यायालयों को प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा निम्न न्यायालय पर प्रशासनिक नियंत्रण करते हैं। तो आपको पता है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो आपको बताओ, सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो और कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अभिवक्ता अर्थात एडवोकेट रहा हुआ हो और वह राष्ट्रपति की दृष्टि से प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ रहा हो। तो एक सर्वोच्च न्यायालय के लिए
अब आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश होता है वह 60 साल तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। तो बेटा आज हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता पड़ी है उसके बारे में पढ़ा, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे और इसके पॉइंट्स अपने नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।